वो आपको बता दें टॉपिक के बारे में। लेक्चर फर्स्ट, ठीक है, डाटा, ठीक है, एक तो डाटा पढ़ेंगे, दूसरी चीज रेंज क्या होती है, रेंज पढ़ेंगे, ठीक, तीसरी चीज क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल पढ़ेंगे, चौथी चीज क्लास मार्क्स क्या है, क्लास मार्क्स पढ़ेंगे, ठीक, और बाकी लोअर लिमिट क्या होती है, ठीक है, एंड अपर लिमिट क्या होती है, इनको जानेंगे। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको जानेंगे, ठीक, और बाकी चीजें क्या जानेंगे, ग्रुप्ड डाटा क्या होता है वो डाटा के अंडर में जानेंगे। रेंज जान लिए, क्लास इंटरवल जान लिए, क्लास साइज जान लिए, इतनी चीजों को लेकर फर्स्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यार बेसिकली डाटा की अगर बात करें तो डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। डाटा का मतलब है, डाटा का मतलब, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में अगर हमें इंफॉर्मेशन मिले किसी भी चीज की या किसी भी फेनोमेनन की, ठीक है, फेनोमेनन यानी किसी भी घटना की अगर हमें इंफॉर्मेशन मिले न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डाटा। अब डाटा की बात करें तो डाटा जनरली टू टाइप्स का है, एक है ग्रुप्ड, दूसरा है अनग्रुप्ड। डाटा जो है टू टाइप्स का है, हालांकि यहाँ पे हम बता देते हैं डाटा, डाटा के जो टाइप्स है वो टू है, ठीक है, एक है रॉ डाटा, रॉ डाटा, रॉ डाटा क्या है, और जो ग्रुप्ड डाटा है ये क्या है, ग्रुप्ड डाटा, ठीक। तो ये दो चीजें हैं, रॉ डाटा जो है ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्टेन, ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो चीज डायरेक्ट ऑब्जर्व की गई हो, ठीक है, और उसी से ऑब्टेन कर लिया गया हो वही चीज क्या कहलाती है, ऑब्जर्वेशन, वही चीज कहलाएगी रॉ डाटा। अब बात करेंगे ग्रुप्ड डाटा की, तो ग्रुप डाटा जो है, प्रेजेंट डाटा जो है, इन्हें मोर मीनिंगफुल है, वी कंडेंस number of classes, groups, generally not including 10, not including, not less than 5, that helps in certain silent features of data, या कह लीजिए कि मोर देन रिपीटेड चीजें होंगी ग्रुप डाटा, यानी जैसे आप कह लो कोई भी चीज ग्रुप में हो, ठीक है, एक से ज्यादा बार हो, ठीक है, तो इसमें जो होंगे एक तरीके से कह लीजिए ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब वो एलिमेंट्स अल्फाबेटिकल फॉर्म में कुछ भी हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से होगा, तो डाटा हो गया। एक एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ डाटा की, जैसे सपोज करिए कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, उनकी हाइट की अगर बात की जाए, उनकी हाइट की अगर बात की जाए, तो हाइट जो है सबकी कुछ ना कुछ डिफरेंस है, या कुछ लोगों की ऐसी भी हो सकती है जो सेम है, तो ऐसी केसेस में हाइट्स ऑफ इंडिया, अब एक डाटा में लिखता हूँ 2 फीट, कोई 3 फीट, कोई 4 फीट, हालांकि 2 फीट नहीं हो गए, ये मुझे नहीं लगता है, हो भी सकते हैं कोई अजूबे अजीब नमूने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये मैंने एक डाटा लिख लिया है, ठीक, ये डाटा जब पहली बार ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, तो इसको हम लोग रॉ डाटा बोल देंगे। अब इसी में कई ऐसे लोग होंगे जो रिपीट करेंगे, ढेर सारे इंडियंस ऐसे होंगे, हाँ देखा जाए तो ये भी एक डाटा बन सकता है, जैसे 3, 3, ठीक है, 4, 5, फिर अगला व्यक्ति 3 का मिला, तो इस तरीके से रिपीट भी कर सकती है इनकी हाइट, तो जब रिपीटेड करेगी यानी ग्रुप बनेगा 3 का ग्रुप बनेगा, 4 का, किसी भी एक का ग्रुप बना वो ग्रुप डाटा में जाएगा, ठीक। बाकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या चीज है, रेंज, रेंज जो होता है कोई भी डाटा आपके पास है,
ठीक है, उस डाटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस होता है। यानी आप रेंज को कह सकते हैं रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एक सपोज करो कि एक डाटा गिवन है, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज, हमें रेंज फाइंड करना है ऑफ द गिवन, ऑफ द गिवन फॉलोइंग डाटा, जो डाटा गिवन है उसका हमें जो है रेंज फाइंड करना है। सपोज करो 3, 4, 5, 1, 7 और 11, 13, 27, 30, कुछ इस तरीके से दिया है 30, ये एक डाटा दे दिया है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसमें रेंज तो फाइंड करना है, तो पहले आप फाइंड कर लो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी। इस डाटा में मैक्सिमम वैल्यू जो है 31 है और मिनिमम वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू जो है 1 है। तो रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू है 31, मिनिमम है 1, तो ये हो गया 30, ये हो गया रेंज। इस तरीके से आप रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है क्लास इंटरवल की और क्लास मार्क्स की। तो क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल जो होता है, ईच ग्रुप इनटू व्हिच द रॉ डाटा इज कंडेंस्ड, ईच ग्रुप, चलिए इसको भी राइट कर लीजिए यार, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी आई से। ठीक है, ये क्या होता है, ईच ग्रुप, जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ईच ग्रुप इनटू व्हिच द रॉ डाटा इज condensed are called class interval, are called class interval। रॉ डाटा जहाँ पर कंडेंस्ड करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल, किसी भी ग्रुप का। ठीक, आगे है क्लास, अच्छा क्लास साइज नहीं लिखा है यहाँ पे, चलिए एंड क्लास साइज, क्लास साइज भी पढ़ लेते हैं। ठीक, हालांकि क्लास साइज को पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है। ठीक, सपोज करिए एक डाटा दे देते हैं, जैसे 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 40 या 20 से 30, 30 से 40, कुछ इस टाइप का मैंने एक डाटा दे दिया है, ये क्लास इंटरवल हो गया है। ठीक, और ये जो है सपोज करिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ या एज ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, यहाँ 2 है, इधर 10 है, इधर 5 है, इधर 6 है, कुछ तरीके से एक डाटा आपको दे दिया है। अब इस डाटा में लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, इस साइड वाली जितनी वैल्यूज है हर अपनी अपनी क्लास की लोअर लिमिट है, क्या है, लोअर लिमिट, और इस साइड वाली जो वैल्यूज है सब अपनी अपनी क्या है, अपर लिमिट है, यू। अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब आप समझ गए तो क्लास साइज समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। क्लास साइज क्या है, क्लास साइज जो है ये डिफरेंस है किसके बीच का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, किसी भी पर्सनल क्लास का अगर उसका साइज निकालना है तो उसकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सबट्रैक्ट कर दीजिए। यह सब सपोज करिए दूसरे वाले का अगर आपको फाइंड करना है, ये जो 10 से 20 है, तो आप क्या करेंगे, 10 से 20 है, इसका मतलब ये क्या है अपर, ये क्या है लोअर, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, ये इसकी क्लास की साइज है। और क्लास साइज को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एच से, ये हो गया। क्लास मार्क्स क्या है, तो क्लास मार्क्स की अगर बात करें, क्लास मार्क्स, तो क्लास मार्क्स जो होता है ये बेसिकली एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अपर प्लस लोअर का सम बाई 2। जैसे यहाँ पर 10 से 20 लिया गया था,
एग्जाम्पल में ना 10 से 20 ये लोअर है ये अपर है, इसका क्लास मार्क्स निकालना होगा तो x इक्वल टू 20 हो गया अपर 10 हो गया लोअर बाई 2 कर दो, 20 10 30 बटे 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 15, तो 15 हो गया इसका क्लास मार्क्स, ये हो गया। और क्या बच रहा है इसमें, तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें इनकी क्लियर हो गई, ठीक है। वो है टाइप्स ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, टाइप्स ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरली डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ग्रुप फ्रीक्वेंसीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। कौन कौन से हैं वो, तो जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली चीज एक है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। दूसरा है इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, इनको बेसिकली क्या और भी कुछ कहा जा सकता है। एक्सक्लूसिव को हम लोग कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव को और क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस, और इंक्लूसिव को डिसकंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। चलिए अभी इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल के बेसिस पर, तो उसमें आपको क्लास इंटरवल में एक चीज देखने को मिलती होगी कि अगर सी आई आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, सी आई मीन्स क्लास इंटरवल, सी आई मीन्स क्लास इंटरवल, पहली क्लास की जो लोअर लिमिट है दूसरे की अपर लिमिट, ये पहला क्लियर हो गई। दूसरे की जो पहले वाले की जो अपर लिमिट है वही दूसरे की लोअर बन जाए, और जो दूसरे वाले की अपर बनी है वही तीसरे की क्या बन जाए, लोअर बन जाए, और तीसरे की जो अपर है वो चौथे की लोअर बन जाए, फोर्थ का जो अपर है वो फिफ्थ का लोअर बन जाए। अगर इस अरेंजमेंट्स में क्लास इंटरवल चलता है, ठीक है, उसे हम एक्सक्लूसिव बोलेंगे। और अगर इंक्लूसिव की बात करें तो आप समझ गए होंगे यहाँ से चेंज होगा। इंक्लूसिव, इंक्लूड आपको ये जैसे 0 से 10 है तो ये 10 से स्टार्ट नहीं होगा, 11 से हो सकता है, ठीक, 21, ये 21 पे है तो ये 22 से हो सकता है, ऐसो ऑन, इस तरीके से। तो ये दो डाटाज है, ठीक है, जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के रूप में यहाँ फ्रीक्वेंसी का टेबल आपको दिया होगा। फ्रीक्वेंसी में कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, ठीक है इनके, और यहाँ भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, इस फ्रीक्वेंसी में कुछ भी गिवन हो सकता है। तो इस तरीके से जो दिया रहेगा आप एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव कैसे पहचानेंगे या कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे। तो यार अगर जो क्लास इंटरवल गिवन है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, सॉरी क्लास इंटरवल पहला जो दिया हुआ है उसके में जो अपर लिमिट पहले का बन रहा है, दूसरे का अगर वो लोअर लिमिट बन जाए और दूसरे का जो अपर है वो तीसरे का लोअर, एस वन, ये प्रोसेस रिपीट करता है, तो एक्सक्लूसिव कर सकते हैं या कंटिन्यूअस, और यदि ऐसा नहीं है तो इंक्लूसिव है, ठीक है, या डिसकंटिन्यूअस कह लीजिए। आगे का जो टॉपिक है वो है सेंट्रल मेजर्स ऑफ टेंडेंसी। सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी जो होगी जनरली इसके अंडर में तीन टॉपिक्स होते हैं, मीन, मीडियन, मॉड, ये आप तीन चीजें पढ़ते हैं, ठीक। इन तीनों में एक रिलेशंस होता है, ठीक, इसको भी जान लेते हैं। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम जनरली एम से, ठीक है,
तो अर्थमेटिक मीन की अगर बात करें, इसे आप मीन भी बोल सकते हो, क्या, मीन, ठीक है। और मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो ये जो अर्थमेटिक मीन का टॉपिक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जनरली हम अनग्रुप डाटा के लिए पढ़ने वाले हैं। फॉर किसके लिए, अनग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप डाटा के लिए क्या कंडीशंस होगी मीन की, तो जनरली मैं आपको बता दूं, मीन का अनग्रुप डाटा जो है, इसका मतलब ये है कि सपोज हमारे पास मान लो कुछ डाटास हैं और सब डिफरेंट है, किसी कोई ग्रुपिंग नहीं है। सपोज एन डाटास, सपोज एन डाटास x1, x2, x3, x4 एशॉन xn तक के डाटाज हैं। कितने, xn तक के। देन मीन विल बी, तब इनका मीन क्या होगा, x बार होगा। और ये होगा क्या, तो x बार इक्वल टू, जो सिंपल फार्मूला है ग्रुप डाटा के लिए वो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने ऑब्जर्वेशन रहेंगे उन सभी को आपको कर लेना है सम, फिर सम करने के बाद उनकी जितनी संख्या होगी उसी से कर देना है डिवाइड। तो यहाँ पर इस केस में आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर x1, x2, x3, x4 तक है। तो ये फार्मूला जो बनेगा वो बनकर आएगा x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn होल अपॉन n। ये फार्मूला निकल कर आएगा मीन के लिए। ठीक, इस पर एक एग्जांपल भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन फॉलोइंग डाटा। तो हम एक डाटा ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 9, 11, 10, 15, ठीक है, ये एक डाटा ले लिए। इस डाटा का हमें बताना क्या है, मीन। तो मीन का जो अभी फार्मूला मैंने आपको बताया वो सिंपली बताया कि x बार इक्वल टू, इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को सम करिए, 2 प्लस का 4 प्लस का 9 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 15 होल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 बाई 6 कर लिए। x बार इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 6 और 9 15 15 15 30 30 प्लस 10 40 40 प्लस 11 51 बाई 6। तो 6 1 जा 6 6 8 जा 48 बचा 3 और 6 5 जा 30, ठीक है। यहाँ पर बचा कितना, 6 5 जा 30, कैरी कितना 3 48 3 का। तो x बार की वैल्यू मिल गई हमें 8.5, ये हो गया इसका मीन। अब इसको हम मीन को x बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर am से, अर्थमेटिक मीन कह लीजिए या मीन कह लीजिए, 8.5 ये दोनों ही राइट कर सकते हैं। ये हो गया आंसर। इस बेस पर अनग्रुप डाटा का जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा और इनके बेसिस पर इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे। हालांकि और क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, जैसे ये आपको डाटा गिवन था, इस डाटा में क्या करेगा कि डाटा का मीन तो दे देगा, ठीक है, कोई एक वैल्यू इसमें से वेरिएबल फॉर्म कर देगा, अननोन कर देगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे हमने चलो x ना लेकर के p कर लेते हैं, p if the mean of the given data is 20, डाटा आपको दिया है 2 4 9 10 20 30, ये आपको एक डाटा दे दिया है, आगे यहाँ p दिया है, फिर 15 दे दिया है। तो इस कंडीशंस में इसका हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब इस कंडीशंस में p की वैल्यू फाइंड करोगे, x बार आपको गिवन है कितना 20, ठीक, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो x बार इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा,
अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी 2 + 4 + 9 प्लस का 10 + 20 + 30 + p + 15 होल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8। तो x बार की जो वैल्यू मिलेगी ये 15 और इधर 50 30 20 50 + 10 60 और 60 और 15 75 ये हो गया 75 5 80 4 84 84 4 88 2 90। तो टोटल हो गया 90 और प्लस का p वेरिएबल फॉर्म में है अपॉन 8। x बार की वैल्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? x बार की जगह पर हम राइट कर सकते हैं 20, यहाँ पे गिवन है। ये हो गया 20 = 90 + p होल अपॉन 8। तो 28 जो हो जाएगा 160, इधर आया माइनस का 90 इक्वल टू बचा p। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0 - 0 16 - 9 7 इक्वल टू p। p की वैल्यू हो गई कितना? तो इस टाइप्स का भी क्वेश्चंस बन जाया करेगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन पर या ग्रुप डाटा के लिए जो है इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जो मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो जो है डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाई डायरेक्ट मेथड। तो पहले डायरेक्ट मेथड होता क्या है इस चीज को आपको बता दूं कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है यार, और इसे किन किन चीजों के लिए यूज करेंगे। एक तो अनग्रुप डाटा के लिए हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसी चीज को हम लोग क्लास इंटरवल वाले डाटा को भी इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड के द्वारा। तो आइए पहले ये जानते हैं। हमारे पास सपोज करो इफ x1, x2, x3, x4 s1 xn, ठीक है, is repeated f1, f2, f3, s1 fn times respectively then the mean। तब मीन क्या होगा? तो पहले इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक टेबल हम बना लेते हैं और इस टेबल में हमारे पास दो चीजें हैं, एक है डाटा, दूसरी चीज है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डाटा की। तो डाटा में x1 जो है f1 टाइम्स आया है और x2 जो है f2 टाइम्स आया है, इसीलिए मैंने रेस्पेक्टिवली बोला। x3 जो है f3 टाइम्स आया है। ऐसे x4 जो है f4 टाइम्स रिपीट किया है। s1 चल रहा है और आगे चल के ये xn जो है xn ये जो है fn टाइम्स आया है। तो इसका मीन क्या होगा? तो ऐसी केसेस के लिए इसे डाटा को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x, और फ्रीक्वेंसी को f मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल आपको कुछ इस तरीके से बना लेना होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से x × f यानी fx, ये हो जाएगा पहला x1 f1 यानी f1 x1, दूसरा f2 x2, तीसरा बन जाएगा f3 × x3 और इसी तरीके से f4 x4 बनेगा। फिर नेक्स्ट है s1 fn xn बनेगा। यहाँ पर मीन का जो फार्मूला होगा वो इन सभी का सम होगा, यानी फ्रीक्वेंसीज और डाटा का जो प्रोडक्ट है इन्हीं सभी का सम होगा। तो यानी ये बनेगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 s1 प्लस fn xn तक, और टोटल जो फ्रीक्वेंसी है f1 प्लस f2, तो यहाँ पर भी हम राइट कर लेंगे f1 प्लस का f2 s1 कहाँ तक? fn तक। एक फार्मूला तो ये होगा, बट बाई समेशन के अकॉर्डिंग इस चीज को हम और किस तरीके से राइट कर सकते हैं। अगर इसी चीज की बात की जाए तो इसी चीज को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं x बार इक्वल टू ये f1 x1 f2 x2 s1 चल रहा है, इन सभी का प्लस है यानी सभी का सम करना है। सम मीन समेशन, कहाँ से लेकर 1 से लेकर n तक का सम, किसका? f और x का। तो यहाँ पर मैं i लगा देता हूँ, यहाँ पर i, तो i की वैल्यू 1 से लेकर n तक रखेंगे तो ये जाएगा, और समेशन इधर अपान में f का सम चल रहा है, fi कर देते हैं i इक्वल टू 1 to n, ये फार्मूला बन जाएगा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं x बार इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। ठीक है,
तो इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज करो फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा, आपको डाटा कुछ इस तरीके से गिवन रहेगा। जैसे सपोज करो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास f है। x में है 2, 5 और 7, 8, 1 2 3 या 1 2 3 5 4 इस तरीके से है। तो अब इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे, डाटा तो आपको दे दिया कि 2 जो है 1 टाइम्स रिपीट किया, 5 2 टाइम्स, 7 5 टाइम्स, 8 4 टाइम्स, ऐसा ऑन चलता रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाया करेंगे। तो बात ये आती है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको ठीक एक वर्टिकल कॉलम बनाना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसमें आपको राइट करना होगा एक टेबल में x, दूसरे में f, फिर तीसरे में जरूरत होती है f इंटू एक्स की। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 राइट करेंगे, फिर 5 राइट करेंगे अगले में, फिर 7 राइट कर लेते हैं, फिर 8 राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये राइट करने के बाद फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 है, 5 है, 4 है। f और x का मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 7 5 जा 35 हो गया, 8 4 जा 32 हो गया। इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई कर लिए। हमें जो समेशन चाहिए वो किसका, f इंटू एक्स का। f इंटू एक्स का समेशन यहाँ कर लेते हैं, समेशन एफ एक्स, यानी सबका सम कर लेते हैं सम। और ये हो गया 2 5 7 2 9 3 3 6 प्लस 1 7 79 ये हो गया। और अपान में चाहिए समेशन f, इधर फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं 4 5 9 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, ठीक है। देन टेबल आपका प्रिपेयर हो चुका है, x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ अप्लाई करेंगे। समेशन एफ एक्स की वैल्यू आई है 79 और ये जो है 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 6 जा 72, यहाँ बचा कितना 7, फिर 0 बढ़ाते हैं, 12 5 जा 60, अप्रॉक्स ये लगभग 6.5 के नियर अबाउट आएगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो यार इस तरीके से क्वेश्चन बन जाया करेंगे, ठीक है। अब इसी में कई बार आपके सामने और क्या किस टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी बताते हैं। जैसे इसमें क्या कर सकता है, इसमें एक चीज तो ये कर सकता है, ये जो डाटा दिया हुआ है इसी डाटा में से कोई एक फ्रीक्वेंसी में से या क्लास इंटरवल में से अननोन कर देगा और मीन आपको दे देगा, उस अननोन की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए सेकेंड एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस था, ठीक है, सपोज करो इसी क्वेश्चंस में, चलो इसी क्वेश्चंस को वेरीफाइड भी करा देता हूँ। आपको मीन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मीन मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट, और जो आपको डाटा गिवन है वो डाटा यही है एक्स एफ। डाटा आपको पहला दिया है 2 1, दूसरा यहाँ 2 दे दिया है, 7 5 दे दिया है, 8 4 दे दिया। सेम डाटा मैंने यही राइट किया है, बस इस चीज को मैं अननोन कर दे रहा हूँ यहाँ पे 5, ठीक। और मीन के रूप में आपको ये दे देता हूँ, जो वैल्यू है एग्जैक्ट देता हूँ। सपोज करो कि मीन आपको दे दिया है कितना 79/12, ठीक है। तो यहाँ ये जो 5 था, 5 को अगर मैं नोन कर दूं, पी कर दूं, तो आपसे पी अगर पूछा जाए तो इस डाटा के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हो वेरीफाई हुआ है, तो पी की वैल्यू 5 आनी चाहिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाया करेगा यार, कि आपको मीन दे दिया करेगा, अननोन वैल्यू को ये कर देगा, उसकी वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसका भी आप एक टेबल बनाएंगे वर्टिकल, यहाँ हेडिंग एक छोटी सी डाल देते हैं सॉल्व। इधर ये हो गया x, इधर ये हो गया f, और इधर टेबल किसका बनेगा आपको पता ही है, f इंटू एक्स का। ये x है 2 p 7 8। चलिए इनको कॉलम में ब्लॉक करते हैं। फ्रीक्वेंसी है 1 2 5 4, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। f इंटू एक्स 2 1 जा 2 2p हो जाएगा, और 7 5 जा 35 हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा। चलिए फ्रीक्वेंसी का करना है सम, तो एफ एक्स ये हो जाएगा और समेशन एफ ये हो जाएगा। यहाँ पर ये जो p के फॉर्म में आ गई वेरिएबल्स को लास्ट में ऐड करेंगे, बाकी सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। 2 5 7 प्लस 2 9, ठीक, और 3 3 6, ये 69 हो गया, और ये प्लस का 2p हो गया, इसको जोड़ लेते हैं। 5 4 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x बार आपको जब गिवन है तो बेहद आसान है, इसके बाद आप यहाँ कर सकते हैं देन
एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स होल अपॉन समेशन एफ। ठीक है, चलिए इसके बाद इधर करते हैं हम, या इसी साइड कर लेते हैं यार यहाँ से। तो एक्स बार की वैल्यू कितना गिवन थी 79/12 इक्वल टू समेशन एफ एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 69 प्लस का 2p होल अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ है 12, तो 12 से 12 हो गया कैंसिल आउट, इधर 79 ये इक्वल टू 69 प्लस का 2p, 79 माइनस 69 इधर बचा 2p, सब्ट्रैक्ट करिए आ गया 10 और ये 2p, 2 1 जा 2 5 जा 10, p की वैल्यू हो गई कितनी 5। तो देखो p की वैल्यू वहाँ 5, यहाँ मैंने अननोन किया फिर किसी क्वेश्चन से, इस तरीके का भी क्वेश्चन बन जाया करेंगे। अब बात आती है यार किस पे और किस तरीके के क्वेश्चंस बन जाया करेंगे या कैसे क्वेश्चंस आया कर देंगे। ठीक है, तो ये तो विदाउट क्लास इंटरवल हो गया। क्लास इंटरवल से अगर क्वेश्चन दे देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे इस मेथड से। इस मेथड को हम बोलते हैं जनरली डायरेक्ट मेथड। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं क्लास इंटरवल का। अब जैसे यहाँ पर डाटा में अननोन कर दिया था, ऐसे जो है फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में किसी को अननोन कर सकता है। ठीक है, तो फंडे सारे यही रहेंगे, बाकी केवल लेबर वर्क है यानी कैलकुलेशंस। ठीक है, टेक्निक यही रहेगी। चलिए अब आते हैं क्लास इंटरवल के बेसिस पर। जैसे एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द मीन। फाइंड द मीन हमें फाइंड करना है बाय डायरेक्ट मेथड ऑफ द गिवन फॉलोइंग डाटा, जो भी डाटा गिवन है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू आपको उसका मीन फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो CI मींस क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। ये आपको दो चीजें दी हुई है, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40 ये आपको दे दिया है, और 2 1 4 3 ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, बेहद आसान है। आपको पहले वर्टिकल कॉलम बनाना होगा। किसका किसका बनेगा, ध्यान देंगे फार्मूले में f इंटू एक्स आई होता है, तो आपको समेशन एफ आई एक्स आई का टेबल बनाना ही होगा। पहले ये CI का बना लीजिए, ये फ्रीक्वेंसी का बना लीजिए जो गिवन है। CI है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40। फ्रीक्वेंसी है 2143, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर x, क्योंकि फार्मूले में चाहिए होता है, जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो इसका जो फार्मूला बनता है वो यही होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स या एफ आई एक्स आई होल अपॉन समेशन एफ आई। यहाँ आई इक्वल टू 1 to n लिख लीजिए, 1 to n, तो यही तो फार्मूला होगा। तो एफ आई एक्स आई तो चाहिए ही चाहिए। तो एक्स क्या है, क्लास मार्क्स। इसकी वैल्यू कैसे मिलती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करना पड़ता है। तो 10 प्लस 0 ये अपर ये लोअर, 10 प्लस 0 10 बाई 2 5 आ गया, 20 प्लस 30 बाई 2 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ये एक्स आई आपको मिल गया, यानी एक आपको नया टेबल बनाना पड़ा एक्स आई का इसमें। अब जब एक्स आई बन गया है तो फ्रीक्वेंसी को ही हम बोलते हैं एफ आई एक्स आई दोनों बन गए हैं। एक नया टेबल बनाना होगा एफ आई इंटू एक्स आई का। तो चलिए उसको एफ आई इंटू एक्स आई इधर बना लेते हैं अपन। तो इधर हो जाएगा एफ आई एक्स आई, यानी इन दोनों का इंटू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 2 5 जा 10, 15 1 जा 15, 25 4 जा 100, 35 3 जा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। इसका करना है एफ आई एक्स आई का समेशन यानी सम। तो यहाँ पर इसको फाइंड कर लेते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई। तो ये हो गया 5 5 10 कैरी कितना 1, और इधर हो जाएगा 1 1 2 प्लस 1 3 कैरी एक भी नहीं, 1 1 2 230 मिल गया हम लोग को। कितना 230, और इधर चाहिए हम लोग को समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई कितना हो जाएगा 437 प्लस 1 8 प्लस 2 10, ये हो गया 10। तो यहाँ पर बस अब आगे इसी फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है। समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू जब पुट करना है हमें कितना 230 पुट कर देना है, अपान में 10 पुट करना है, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो गया 23/1,
तो x बार की वैल्यू हो जाएगी 23। इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि और भी क्या इस पे क्वेश्चंस किसी तरीके के बन सकते हैं क्लास इंटरवल में, जो आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर मीन आपको गिवन नहीं था, मीन आपने फाइंड कर लिया। अब इसमें क्या होगा, अगले क्वेश्चन में मीन तो दिया होगा, मीन जो है आपको गिवन होगा, और मीन देने के साथ साथ बात ये होगी कि यहाँ पर कोई एक अननोन कर देगा फ्रीक्वेंसीज में, ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज का सम दे देगा। तो चलिए फ्रीक्वेंसीज का जो सम होगा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हाँ क्या होगा। इसी क्वेश्चंस को मैं बदलता हूँ, यहाँ पर मीन आपको दे देते हैं। जैसे यहाँ पे कहा था फाइंड द मीन, तो यहाँ मैं कर देता हूँ फाइंड द एक्स। भाई डायरेक्ट में था, अब द गिवन ऑफ फॉलोइंग, अब एक्स क्या है, एक्स को कर देता हूँ अननोन। तो यहाँ पर मैं एक्स की 1 था, 1 को अननोन किया, यानी एक्स जो है हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। कब, जब मैं यहाँ इसका टोटल कर दूं, कितना, ये टोटल 10, ठीक। यहाँ से तो ये 10 बहुत आसानी से, अब 10 हो रहा है तो सीधा सीधा निकल जा रहा है, तो इससे निकल जा रहा है। दूसरी चीज ये भी है, चलिए इससे तो हो गया बहुत आसानी, इस पर क्वेश्चन नॉर्मल बन जाएगा, कर लेंगे आप, क्योंकि ये टोटल कर रहा है तो यहाँ पे यानी मीन फाइंड करने का गिवन डाटा का, ठीक है। ये जो मेथड्स है, इस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसलिए इसका नाम दिया गया एज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि हम इसमें एज्यूम्ड मीन को लेट करते हैं। क्या करते हैं, लेट। और इस मेथड को शॉर्टकट मेथड के नाम से भी जानते हैं। पहले इसका फार्मूला जान लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला ऑफ एएसएम एज्यूम्ड मीन मेथड, इसका फार्मूला बनता है यार एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई होल अपॉन समेशन एफ आई, ये बनता है फार्मूला। और यहाँ पर एक एक चीजों को बता दूं कि डी आई क्या है, वेयर डी आई का फार्मूला है एक्स आई माइनस ए को आप लेट करेंगे, ठीक है। और जो समेशन एफ आई है यही इक्वल होगा किसके, एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। डी आई आप जान चुके हैं, एक्स आई आप जानते हैं। एक्स आई को कैसे फाइंड करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। और ये खास बात ये कि ये जो मेथड्स है, ठीक है, ये मेथड्स क्लास इंटरवल के लिए है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इस मेथड के द्वारा, ज़ूम मीन मेथड के द्वारा हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फाइंड द मीन, किस मेथड से, बाय एएसएम एज्यूम मीन, एज्यूम मीन मेथड एएमएम, यहाँ पे मिस्टेक है, एएमएम, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड के द्वारा ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो एक डाटा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ठीक, होता बेहद आसान है यार, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर है क्लास इंटरवल, ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। इधर सपोज करो 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, इधर 40 से 50, ये हमने क्लास इंटरवल ले लिया है। इधर फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6 और 8 कर लेते हैं। तो ये आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको करना है सॉल्व, और सॉल्व में फाइंड करना है एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि समेशन एफ आई है कितना। समेशन एफ आई यानी फ्रीक्वेंसीज का सम, 8 + 6 14 + 4 18 + 2 20, ये तो पता हो गया। अब ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपको एक बनाना पड़ेगा टेबल, वर्टिकल। एक टेबल्स में होगा क्लास इंटरवल, सेकेंड में होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फिर थर्ड में होगा एक्स आई, और एक्स आई क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ये हो गया एक्स आई का। और जब आपको मिल जाएगा एक्स आई तो आप फाइंड करेंगे डी आई। डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। फिर एक टेबल बनाना पड़ेगा एफ आई इंटू डी आई का। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएगी वैसे टेबल्स प्रिपेयर करते जाएंगे। चलिए ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन से, जैसे यहाँ 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, फिर 40 to 50, ठीक है, ये आपको मिल गए यहाँ क्वेश्चन से। और साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी क्वेश्चन से। आइए फ्रीक्वेंसी है 2, फिर है 4, फिर 6, फिर 8,
यहाँ आप एक्स आई जो है फाइंड करना आसानी से जानते हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कर देंगे तो ये आपको एक्स आई की वैल्यू मिल जाएगी। ये है अपर लिमिट, ये है लोअर, 20 प्लस 10 हो जाएगा 30 बाई 2 करोगे 15 मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करेंगे फिर हाफ कर देंगे, 30 प्लस 20 50 बाई 2 25, ऐसे ही ये 35, ऐसे ही ये 45 मिल जाएगा। जब ये चीजें मिल जाएंगी तो एक खास बात यहाँ पर जनरेट होगी, एज्यूम्ड मीन। अब बात आती है कि ए को तो लेट किया जाता है, जो कैपिटल ए है ये क्या है, एज्यूम्ड मीन है। क्या है, एज्यूम्ड मीन। तो इसको कहां से लेट किया जाए, तो ये जो है इसका सिलेक्शन होगा फ्रॉम एक्स आई से। इसको कहां से सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम एक्स आई से, सेलेक्ट फ्रॉम एक्स आई से। अब एक्स आई में से किसको सेलेक्ट करेंगे, आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि एक खास बात, अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसको भी लेट कर रहे हैं, लेट ए इक्वल टू, तो हमने राइट कर लिया, सपोज करो हमने 35 ले लिया, ए इक्वल टू 35, तो जिसको लेट कर रहे हैं जो मीन, उसको आप सर्किल कर देंगे, ठीक है, तो अलग ही दिखता रहेगा। अब देखिए डी आई इक्वल टू क्या है, एक्स आई माइनस ए, ये टेबल बनता जाएगा। पहले लाइंस में एक्स आई कितना है 15, 15 यहाँ रखेंगे और माइनस ए करेंगे, 15 माइनस ए 35 लेट किया है, तो ये रफ वर्क होगा आपका। पहला 15 माइनस 35, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 1 2, ग्रेटर साइन माइनस 20 मिलेगा। ठीक इसी तरीके से फिर एक्स आई दूसरे टेबल में आपको 25 मिलेगा और ये 35 रहेगा, माइनस 10 मिलेगा। फिर ये 35 है जी और ये आपको 0 मिलेगी। फिर एक्स आई है 45, ये माइनस 35, आपको मिल जाएगा 10 प्लस का, ये मिल गया डी आई। जब एफ आई और डी आई मिल गया, हालांकि ये आपका रफ वर्क है, ठीक है, इसको आप साइड में कर सकते हैं। अब डी आई मिल जाने के बाद बहुत आसानी से एफ आई इंटू डी आई आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को ही हम बोलते हैं एफ आई, तो यहाँ पे एफ आई है और ये है डी आई की वैल्यूज। इन दोनों टेबल का करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके इस टेबल में सामने इनके भरते जाएंगे। 2 इंटू माइनस 20 माइनस 40, 4 इंटू 10 माइनस 40, 0 इंटू 6 0, 10 8 जा 80। बड़ी ही खास बात, माइनस 40 माइनस 80 और ये प्लस 80 क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी समेशन एफ आई और डी आई आ गया है हम लोग का 0, और इधर समेशन एफ आई अगर हम फाइंड करें तो ये मिल जाएगा 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14 प्लस 6 20। चलिए, बहुत ही अच्छी कोशिश। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स बार का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई होल अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। अब यहाँ पर ए की जगह पर एज्यूम मीन 35 रखा, प्लस समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू 0 रखा, होल अपॉन समेशन एफ आई 20, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 0, ओवरऑल आपको मिल गया 35, यानी जो मीन मिलेगा आपको वो मिल गया है कितना, 35। ये हो गया आपका आंसर। एक खास बात, ये जो समेशन एफ आई डी आई मिला है, यहाँ पे घबराने की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी यार, ये 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो भी क्वेश्चंस बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना होगा, ठीक है। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको और वेरीफाई करके मैं दिखा दूं पहले, तो यहाँ पे आपने देखा है कि मीन जो आया है 35 आया है, ठीक है, और फॉर्मूला यही रहेगा। अब अगर आपके मन में शंका है कि इधर से यार केवल 35 को ही लिया जा सकता है या तीसरे कॉलम को या नीचे से दूसरे को, ऐसा नहीं है, एक्स आई में से किसी को भी आप लेट कर सकते हैं। अगर सपोज करो मैं 25 लेट करूं या 15 लेट करूं या 45 लेट करूं तो भी यही आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है। तो चलिए एक बार आपको दिखाते हैं चेंज करके इसको। तो ये जो A35 है मैं इसको कर देता हूँ 15, और जब आप करेंगे 15 की ये सारा प्रोसेस हो जाएगा चेंज, इधर भी हो जाएगा चेंज, और ये डी आई पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि डी आई जो है डिपेंड होता है किस पर, एज्यूम्ड मीन पर, और फिर ये भी चेंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमने ए लेट कर लिया है 15 को, तो 15 और एक्स आई भी 15, ए भी 15, 15 माइनस 15 0, और 50 एक्स आई ये 25 हो जाएगा, ए है 15 10 मिल जाएगा, 35 माइनस 15 ये 20 मिल जाएगा, और इधर 45 माइनस 15 ये आपको 30 मिल जाएगा।
तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एफ आई डी आई 0 इंटू 2 0 और 10 4 जा ये हो गया 40, 26 जा 120 और 38 जा 240। इनको कर लेते हैं टोटल सम, तो सम करने पर बनेगा 0 0 0 और इधर 4 to 6 प्लस 4 10 कैरी कितना 1, 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 1 4, ये 400 अभी मिला है। तो यहाँ पर ए की जगह पर अब रखना है 15 और प्लस समेशन एफ आई डी आई की जगह पर ये 400 और होल अपान इधर समेशन एफ आई है 20। इसको डिवाइड करते हैं, 22 जा 40 और 0, ये हो गया 15 प्लस 20। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 35। देखो फिर भी आंसर वही आया। तो यार ये निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, इससे कोई घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं, इसमें से आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्सआई वाले में से किसी को भी आप एज्यूम मीन लेट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डीआई बना लेंगे और जो डीआई बनेगा फिर उसी के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग यानी एफआई डीआई बना लेंगे, फिर उन्हीं का सम कर लेना है, फिर ही आपको इसी फार्मूले में अप्लाई कर देना है, आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक। तो ये जो है एज्यूम्ड मीन मेथड्स का रूल था। अब इसमें कैसे करने हैं, पहली चीज तो आप ये ध्यान देंगे इसके स्टेप्स क्या होंगे। अगर स्टेप्स की बात करें तो पहले जो आपको टेबल्स दिया है, पहला काम वर्टिकल टेबल्स बनाएंगे दो, एक क्लास इंटरवल का एक फ्रीक्वेंसी का, दूसरा स्टेप ये आपको दिया है। फिर तीसरा आप एक्सआई फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। फिर आप डीआई फाइंड करेंगे, ए लेट करने के बाद ए लेट कर लेंगे, ए को क्या करना है लेट करना है। जैसे ही ए लेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डीआई फाइंड करना शुरू करेंगे, एक्सआई माइनस ए फार्मूले से इसका टेबल बनाएंगे। फिर एक नया टेबल बनाएंगे एफ आई डी आई का, डीआई जो आया होगा करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एफ आई वाले का इंटू करते जाएंगे, डीआई सामने लिखते जाएंगे। फिर आपको अगला स्टेप समेशन एफ आई डी आई को ऐड कर लेना है, सबको जोड़ लेना है समेशन, इधर समेशन एफ आई को ऐड कर लेना है। ए आपने लेट ही किया था, बस इस फार्मूले में उठा के पटक देना है, फिर आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो।